नमस्कार। एमपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है जिसमें देवास जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा से बीजेपी में आने की बात कहती हुई नजर आ रही है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने भी प्रभारी मंत्री की बात का जवाब देते हुए उनके बीजेपी में आने से सीएम शिवराज के नाराज हो जाने की बात कह डाली। उधर इस मामले में अब सियासत गर्मा चुकी है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा। उनसे जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। एक वीडियो आपका बड़ा ही वायरल हो रहा है जिसमें आप बीजेपी में क्यों नहीं जाना चाहते उसका कारण बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान मान जाते हैं तो क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? कल 15 अगस्त की घटना है। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पार्टी की हम लोगों ने जिताया है। उसे कलेक्टर वो मकान नहीं दे रहे हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एलोकेट है। महापौर भी वहाँ बनी है, महिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिला है। क्योंकि महापौर बीजेपी की है और सवर्ण है, तो उसको तो जो महापौर का एलोकेट मकान है वो कलेक्टर दे रहा है। क्योंकि ये दलित महिला है, इसे नहीं दे रहा है, मना कर दिया। इस पे हमने कहा कि आप प्रभारी मंत्री हैं और मैं समझता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए और कलेक्टर को निर्देश देना चाहिए आपको इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे तो आपकी बीजेपी की सरकार की छवि धूमिल हो रही है कि दलित के साथ अन्याय शिवराज के कहने पे या प्रभारी मंत्री के कहने पे हो रहा है जी। फिर उन्होंने बोल नहीं, मैं कलेक्टर को कहूंगी। और उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह जी, कांग्रेस का झंडा आपने संभाल रखा है, कभी इस जिले में दिखते हो कभी उस जिले में, ये और भी तमाम सारी बातें हुई। तो आप बीजेपी में आ जाइए। मैंने आपके शिवराज जी को कष्ट होगा। और एक बात और कही थी मैंने यदि आपने ये प्रपोजल में ये वही बातें थोड़ी लेट हुई तो मैंने कहा कि शिवराज जी आपसे नाराज हो जाएंगे यदि आप मुझे निमंत्रण देंगे। मजाक की बात थी, क्योंकि हम लोगों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। वो सांसद भी मेरे साथ रही हैं, कई बार एमएलए मेरे साथ रही हैं जी। तो हम लोगों के संबंध बड़े अच्छे हैं। और चूंकि उसी जिले की प्रभारी मंत्री है तो बट नेचुरल है जी हम लोग साथ में काम करते हैं। ये देखिए, उनका स्नेह है मेरे साथ। तो उनका मानना ये था कि जिस तरह से आप मेरे लिए या इस तरीके से कांग्रेस के लिए इतना मेहनत कश अंदाज में काम करते हैं। इधर उनके जिले में मैं जाता रहता हूँ, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, वहाँ खूब भीड़ लगती है मुझे मेरे कार्यक्रमों में। तो ये सारी बातें उन्हें पता है जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी जरूरत तो बीजेपी में है। ये उनका अंदाज था और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं था जी। क्योंकि अब संबंध है तो एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं जी। और हम लोग बड़ा आदर करते हैं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि सांसद हैं। उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। इंटरनेट पर एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया जो है वो सज्जन सिंह को बीजेपी में आने का कह रही है और इसके जवाब में सज्जन सिंह वर्मा मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि शिवराज जी मानेगी कहाँ। इस वीडियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर शिवराज सिंह चौहान मान जाते हैं तो क्या वाकई में सज्जन सिंह वर्मा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी की ओर से ऐसा कुछ अधिकृत रूप से उनको नहीं बोला गया है। हास्य विनोद का माहौल था उसमें। सज्जन सिंह वर्मा जी से कहा गया होगा। और वैसे भी सज्जन सिंह वर्मा जिस प्रकार से अनुशासनहीनता कांग्रेस में करते आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गाली बकते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को गाली बकते हुए उनके सार्वजनिक स्थान पर वीडियो वायरल होते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार के व्यक्ति की, इस प्रकार के नेता की, कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ हैं वहीं पर अच्छे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और इस प्रकार का कोई भी निर्णय करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के पास होता है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि उन्हें किस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लेना है और किस व्यक्ति को नहीं लेना है जी। यदि माननीय
मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम पर कोई आपत्ति लगाई है तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। हम्म। अनुशासनहीनता उनके संस्कारों में, उनके व्यवहार जी। आचरण में है। हम्म। तो इस प्रकार के लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। हम्म। सज्जन सिंह वर्मा जी कांग्रेस में ही ठीक है, वो कांग्रेस में ही बने रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई और मजाकिया तौर पर कही हुई बात ने सियासत को गरमा दिया। चलिए यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।